सर्व विदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के दो पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो समाधान करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हस्तरेखा विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि घर के झगड़े कई बार इतने बढ़ जाते हैं कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। ऐसा कौन सा योग होता है जिसके कारण ये तलाक की नौबत आ जाती है? जी, आइए दर्शकों, कई बार फैमिली में ऐसा हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, पति पत्नी के बीच में इस हद तक दरार पड़ जाती है कि कहीं ना कहीं नौबत तलाक की आ जाती है। क्या वास्तव में इंसान की हथेली में ऐसे योग होते हैं जो इंसान को ये बता सकें कि इस व्यक्ति का तलाक होगा? इंसान की कुंडली में भी क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमें मालूमात पड़ जाए कि इस व्यक्ति का तलाक होगा? कोई नहीं चाहता कि किसी का घर टूटे, कोई नहीं चाहता कि जितनी शान और शौकत के साथ हमारा विवाह हुआ और अब हमारा तलाक हो जाए। इंसान की हथेली में लिटिल फिंगर के नीचे व्याप्त कुछ रेखाएं होती हैं। किसी हथेली की में 2 रेखाएं होती हैं, किसी हथेली में 3 रेखाएं होती हैं और किसी हथेली में ये रेखाएं 2 या 3 से भी अधिक हो जाती हैं। लेकिन कभी भी आप इन रेखाओं को देख करके इस डाउट में मत जाना कि इस व्यक्ति के इतने विवाह होंगे। अब विवाह होंगे तो यानी कि तलाक होगा, तभी तो आदमी का दूसरा या तीसरा विवाह होगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि किसी कारण बस हमारा परिवार ढंग से नहीं चल पाता या किसी बीमारी के कारण पत्नी या पति में से दोनों में से कोई एक सदस्य ईश्वर को प्रिय हो जाता है, पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, तो व्यक्ति को मजबूरन अपना घर आगे चलाने के लिए या अपनी एज के हिसाब से व्यक्ति को पुनर्विवाह करना पड़ जाता है। तो क्या इंसान की हथेली ये बताने में वास्तव में सक्षम है या नहीं? देखो, 15-20 साल का हमारा भी अपना एक तजुर्बा है और ज्योतिष शास्त्र में हमने इस अध्याय को बखूबी निभाया है। हमने देखा है कि व्यक्ति का जब विवाह होता है, जिस रात व्यक्ति के मस्तक पर सेहरा चढ़ता है और सेहरा सजता है और जब दुल्हन के हाथों में मेहंदी रचाई जाती है तो कल्पना से भी परे ये कल्पना हो जाती है। कोई नहीं सोचता कि कल को हमारे साथ क्या होगा, लेकिन एक अनुसंधान, एक रिसर्च, एक कायदा, कहीं ना कहीं महिला हो या पुरुष हो उसकी कुंडली में ये योग बनता है। आइए पहला तजुर्बा आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको मैं कुंडली से ही बताता हूँ ताकि कुछ आपको समझ में आने लगे, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम है ज्योतिष ज्ञान, ताकि आपको कुछ ज्ञान वर्धन हो। हमेशा हर व्यक्ति की कुंडली का 7वां घर, आप ऊपर से गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7, हमेशा हर कुंडली का 7वां घर विवाह का होता है, चाहे वो लड़की के लिए हो या वो लड़के के लिए हो। और चौथा घर उसके सुख का होता है, 5वां घर बुद्धि का होता है। अगर किसी कन्या के 7वें भाव में राहु विराजमान हो और 7वें भाव में राहु के साथ साथ मंगल बैठ जाए, यानी कि वो बच्ची मांगलिक तो बन गई और राहु एक ऐसे विषैले ग्रह हैं कि वहाँ राहु की उपस्थिति हो गई। लगन में जाहिर सी बात है हमेशा राहु से 7वें भाव में केतु जाते हैं, ऑटोमेटिकली ये बात है। तो लगन में केतु आ गए और 7 पे वहाँ मंगल की स्थिति बन गई
और लगन में ही उस कन्या के शनि विराजमान हो जाए। उधर शनि और मंगल आपस में दृष्ट हो गए, उधर राहु और मंगल की युतिबद्ध हो गई। ऐसी अवस्था में अलबत्ता अगर उसी समय राहु की महादशा या अंतरदशा का पीरियड चल रहा है, या मंगल की दशा अंतरदशा का पीरियड चल रहा है, या गोचर गति अनुसार मंगल और शनि उस समय वहीं पर आमने सामने बैठे हैं, तो ये विस्फोटक स्थिति बन जाती है। विवाह के कुछ समय के बाद ही, कुछ पलों के बाद ही तलाक योग पैदा हो जाता है, संधि विच्छेद हो जाता है। अब मैं चतुर्थ भाव की बात करता हूँ। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी प्राणी की चतुर्थ भाव को हम सुख से आंकते हैं। अब वो सुख परिवार का भी हो सकता है, पति पत्नी का भी हो सकता है, आपकी शांति का सुख हो सकता है, आपके व्यापार, आपके पैसे का सुख हो सकता है, आपकी काया का सुख हो सकता है। अगर सुख भाव में भी अग्नि बाण प्रारंभ हो जाए तो हमने देखा है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इस प्रकार के योग बन जाते हैं। पंचम भाव जो आपके बुद्धि विवेक को जागृत करने का कार्य करता है। पंचम भाव आपकी कुंडली के बारे में बताता है कि भैया इस व्यक्ति का दिमाग किस किस्म का। अब हम विवाह कर रहे हैं, वर और कन्या की कुंडली का मिलान कर रहे हैं। आजकल तो हर व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बनने का प्रयास करता है। लैपटॉप खोला, दोनों की डिटेल डाली, ऑप्शन में गए और ऑप्शन में आया बहुत सुंदर सा जवाब कि 36 में से 32 गुण मिलते हैं, कर दो विवाह। ये तो मशीन है, ये ज़्यादा नहीं समझेगी, ये ज़्यादा नहीं बोलेगी, इसके अंदर जो कुछ डाटा फीड है ये उतने ही गीत गाएगी। लेकिन अब इसने तो कह दिया विवाह कर दो, आपके कंप्यूटर ने, लैपटॉप ने बोल दिया विवाह कर दो, 36 में से 32 गुण मिलते हैं, या 27-28 गुण मिलते हैं, 30 गुण मिलते हैं। लेकिन ये नहीं बता पाएगी कि देखो लड़के के पंचम भाव में, बुद्धि भाव में राहु विराजमान है और लड़की के भी पंचम भाव में राहु विराजमान है। ये दोनों व्यक्ति एक साथ एक म्यान में दो तलवार जैसे नहीं रह सकती। ये दोनों व्यक्ति एक छत के नीचे एक साथ नहीं रह सकते। तो वहाँ पर जब एक तजुर्बा आता है, तजुर्बे की बात आती है, कुछ भी गीत गाए ये मशीन, इतने गुण मिलते हैं, वहाँ पर हम लोग सख्त मना कर देते हैं कि गुण भले ही कितने मिलते हों, लेकिन ये कुंडली आपस में इनके लंबे समय के लिए इन बच्चों को मिलन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही दर्शकों, आपकी हथेली में भी ऐसे कई योग होते हैं जो आपके तलाक योग को बताते हैं। आज हम इस तरह की और भी कई चर्चाएं आपके संग करेंगे। जी शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर हम मतलब ये ना चाहें कि संधि विच्छेद हो जाए, हमारा तलाक हो जाए, तो हम विवाह करते वक्त किन किन चीज़ों का और ध्यान रखें? जी, सबसे पहली बात तो दर्शकों, आपकी जो कुंडली होती है वो प्रॉपर कुंडली बनी है या नहीं। अब नाना भांति के सॉफ्टवेयर मार्केट में दौड़ रहे हैं। आप क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर ले लेते हैं और कुंडली, आजकल तो बच्चों के मोबाइल्स में, आपके लैपटॉप में सॉफ्टवेयर ऑलरेडी कुंडली का वर्जन आता ही आता है। तो देखो ऐसे नहीं होता। एक व्यक्ति ने ज्योतिष विद्या में 50 साल खर्च किए हैं, 50 साल अनुभव किया है। एक डॉक्टर साहब ने MBBS की डिग्री, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन जो डॉक्टर साहब के पास 20-25 साल का तजुर्बा है ना, वो बहुत बड़ा है। तो एक डॉक्टर साहब ने अगर 25-30 वर्ष अनुसंधान किया है, रिसर्च किया है, एक किसी फिजिशियन ने, और आप कंप्यूटर से दवाइयाँ खोज के इलाज कर रहे हैं, तो भैया मैं नहीं मानता कि आप बुद्धिमती का काम कर रहे हैं, आप बेईमानी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे ही ज्योतिष में ये नियम अप्लाई होता है कि एक व्यक्ति ने 20-30-50 वर्ष का अध्ययन किया है, ज्योतिष शास्त्र को पढ़ा है, मथा है, और आप एक किताब बाजार से खरीद लाए, आपने कुंडली के खाने और खाके गिनने सीख लिए, आपने लैपटॉप पे कुंडली का मिलान कर लिया और आप बन गए एस्ट्रोलॉजर। ऐसे नहीं होता। वही कारण है कि सबसे पहले आपके पास शुद्ध जन्म पत्रिका होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ क्लियर होनी चाहिए, जिस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर रहे हैं ऑथेंटिक होना चाहिए, सही होना चाहिए, आपने जो डेट ऑफ बर्थ उसमें भरी हैं शुद्ध होनी चाहिए। कहीं ये ना हो 2 की जगह 3 डल गया, कहीं 5वें महीने की जगह 6ठा महीना तो नहीं पड़ गया, कहीं ईयर में गड़बड़ी तो ना आ गई, कहीं आपके समय में तो गड़बड़ी नहीं आ गई। सारी चीज़ें जब बखूबी आपको लगे सब कुछ एक्यूरेट है, तब उस कुंडली को बनाया जाता है, दोनों बच्चों की कुंडली को,
और उसके बाद उन दोनों बच्चों की कुंडली को अच्छे से मैच किया जाता है और फिर देखा जाता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि इन बच्चों का कल को जाकर के भविष्य अच्छा ना रहे, कहीं भविष्य अंधकार में ना हो जाए। इसलिए सबसे पहली बात आपकी कुंडली की मैचिंग बहुत आवश्यकता है। अब यहाँ पर मैं आपके दिल की बात कहता हूँ। बहुत लोग आप कार्यक्रम सुनते हैं, इस समय लाखों लोग कार्यक्रम पूरे देश में, क्या मैंने तो देखा दुबई से न जाने कहाँ से लोग दिन भर हमें कॉल करते हैं। तो एक चीज़ आपके मन में है, मैं बताता हूँ क्या आपके मन में, कि शर्मा जी कई बार हम कुंडली मिला करके भी विवाह करते हैं, फिर विवाह टूट जाता, फिर संधि विच्छेद हो जाता, फिर तलाक हो जाता। ऐसा काहे होता है, ऐसा क्यों होता है? उसका एक जवाब देता हूँ। कहीं ना कहीं वहाँ पर विद्या की कमी नहीं है, वहाँ पर विद्यार्थी के अध्ययन की बात आ जाती है। अब हम सब लोग विद्यार्थी हैं, पारंगत तो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्षेत्र में ईश्वर ही हो सकता है, और तभी कहा जाता है कि ऊपर वाला ईश्वर पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म है। तभी भगवान के सामने पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते आता है ना, वेदों में मंत्र आता है जब पूर्ण आहुति की जाती है। तो भगवान ही पूर्ण है और वही संपूर्ण है। हम लोग तो सब किसी विद्या के विद्यार्थी हैं। तो अगर कुंडली मिलाई गई है और उसके बाद भी रिश्ते आपस में नहीं टिक पाते, तलाक हो जाता है, वर कन्या को दुखद भारी स्थिति से गुजरना पड़ता है, उसका कारण है या तो हम लोगों की गलती है। देखो मैं सीधी बात बता रहा हूँ, या तो हम लोगों की गलती है कि हमने जो पे अटेंशन आपकी कुंडली पे देना चाहिए था वो हम लोग नहीं दे पाए, या हमें उतनी विद्या आती नहीं, हमारे पास उतना तजुर्बा नहीं है, हमारे पास डिग्री फर्जी है। आपने देखा था नहीं, बहुत झोला छाप डॉक्टर पकड़े जाते हैं, तो हमारे पास डिग्री फर्जी है। या तो ये चीज़ हो सकती है, और या फिर कहीं ना कहीं जो आप डेट ऑफ बर्थ, जो समय आप लिखवा रहे हैं किसी एस्ट्रोलॉजर को, उसमें भी कमी हो सकती है। आपने लड़कों वालों को फ़ोन किया, लड़के वालों ने दिसंबर की जगह सितंबर बता दिया, या अंदाजे से टाइम बता दिया। तो वहाँ वो अंदाजे वाली जब कुंडली बनती है तो भैया अंदाजा ही फिर तो लगता है, लग जाए ना लग जाए ना लग जाए। इसलिए सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं। ज्योतिष विद्या बहुत आसान भी है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है कि इसको आँख मीच के किया जा सके। इस क्षेत्र में आने से पहले बहुत सारी मंथन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को करना ज़रूरी होती हैं। जी दर्शकों, अगर आप भी अपने लिए अपनी शुद्ध जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप उन पे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष ज्ञान में अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। सर्वविदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के दो पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आखिर तलाक तक की नौबत क्यों आ जाती है। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, समय नहीं है, तो कुंडलियों का मिलान किस प्रकार से करें? जी, आइए दर्शकों आपको बताते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होती, हमें सही डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं होता, मम्मी पापा को भी कई बार स्मरण नहीं रहता, भूल जाते हैं, और कई ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिसकी वजह से समय, बहुत सारी चीज़ों में दिक्कतें आ जाती हैं। कई बार तो लड़की वाले बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई हमें बेटी का विवाह करना है और लड़के वाले हमसे समय मांग रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं, कुछ याद सा नहीं आ रहा है। तो ऐसा हो जाता है।
और कई बार ऐसा होता है कि ना ही लड़के वालों के पास सही डेट ऑफ बर्थ या समय हो पाता है, और ना ही लड़की वालों के पास हो पाता है। रिश्ता करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि इस रिश्ते को करें कैसे। उस स्थिति में हाथ की रेखाएं वास्तव में दर्शकों अमृत रामबाण साबित होती हैं। उस वक्त आप अपने हाथ की रेखाओं को दिखाएं। अब देखो, कई बार लड़की वाले कह भी देते हैं ठीक है हम लड़की का हाथ तो दिखा देंगे। हमारे खुद के पास इस तरह के फ़ोन आते हैं, मैं आपको अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूँ कि शर्मा जी हम लड़की को तो ले आएंगे, बच्ची का आपको हाथ दिखा देंगे, लेकिन अब लड़के वालों से नहीं कह सकते, वो तो पटना में रहते हैं, वो तो कानपुर में रहते हैं, वो तो मुंबई रहते हैं, वो तो बाहर रहते हैं, तो अब लड़के को हम कैसे लाएं। तो उसका एक तरीका है कि आप या तो उनके हाथों के प्रिंट, आजकल तो स्कैन का टाइम है, तो स्कैनिंग करके आप उनके हाथों के प्रिंट ला सकते हैं, या किसी फोटोग्राफर से आप फोटोग्राफ, या आजकल तो मोबाइल में कैमरे होते हैं, आप 3-4 हाथों के फ़ोटो मोबाइल से खींच करके आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा सकते हैं, किसी अच्छे पामिस्ट को दिखा सकते हैं। हम तो ऐसा ही करते हैं कि भाई अगर लड़के वाले नहीं आ सकते, लड़का नहीं आ सकता, उसकी फ़ोटो मंगा लें। और यदि किसी कारणवश लड़के के हाथ के प्रिंट भी नहीं आ सकते, तो चेहरा और लड़की कन्या का हाथ दोनों चीज़ें रखी जाती हैं, उससे भी हमने मैच मेकिंग बहुत अच्छे से देखा। और यदि लड़के और लड़की वाले दोनों आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, या दोनों के पाम प्रिंट मंगाए जा सकते हैं, तो दोनों के पाम प्रिंट सामने रखे जाते हैं, दोनों की विवाह रेखा, दोनों की हार्ट लाइन, दोनों की मस्तिष्क रेखा, दोनों की आयु रेखा और दोनों की भाग्य रेखा, और दोनों ही बच्चों के पर्वत का मूवमेंट क्या कहता है। ये सारी चीज़ें जब बारीकी से अध्ययन किया जाता है तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि भाई ये विवाह किया जा सकता है और या नहीं किया जा सकता, इस काम को हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं। और कभी कभी एक चीज़ और हमें बाध्य करती है। क्या करती है कि हम कहते हैं हमारी 1% कुंडली नहीं मिलती, सिर्फ 1% की बात कर रहा हूँ, और यह हाथ की रेखाएं हमारी 1% नहीं मिलती, या 2%, 10% नहीं मिलती, और रिश्ता हमें यही करना है। तो वहाँ पर हर चीज़ का रास्ता होता है। कहते हैं आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। तो ऐसे ही अगर हमारा कभी कभी मन आ जाता है भाई ये रिश्ता तो हमें करना है, लड़की वाले कहते हैं जी लड़का बहुत अच्छा है, परिवार को हम 10 साल से जानते हैं, हल्की सी कुंडली नहीं मिल पा रही है, भरकुट दोष आ रहा है या कुछ और आ रहा है, क्या करें। घबराइए मत, निराश मत होइए, वहाँ पर भी सोल्यूशन निकाला जाता है। हाँ, नाड़ी दोष में बहुत लोग कहते हैं नाड़ी दोष केवल ब्राह्मणों के लिए और वैश्यों के लिए होता है। ना 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 ना, ये गलती मत करना भैया, नाड़ी दोष सभी के ऊपर अप्लाई होता है। आप इस चीज़ को मानो या ना मानो। नाड़ी दोष किसको कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में? दोनों बच्चों का एक नक्षत्र हो, और एक नक्षत्र के कितने चरण होते हैं? 4। दोनों का चरण एक हो नक्षत्र का, और दोनों का नक्षत्र एक हो, जन्म का नक्षत्र, जन्म नक्षत्र एक, जन्म नक्षत्र का चरण एक, तो नाड़ी दोष बन जाता है। समझ गए आप? लिख लिया करें आप इन बातों को। तो जब नाड़ी दोष दोनों में बन जाए तो वहाँ पर हम ये, वहाँ जरूर मजबूरी आ जाती है कि भाई ये विवाह तो मुश्किल है। लेकिन अगर नाड़ी दोष ना हो, कोई भरकुट दोष हो, या गुणों की अधिकता ना आ रही हो, तो वहाँ बहुत सारी रेमेडी हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो कन्या कर ले या वर पक्ष के लोग कर लें, तो वहाँ वो रिश्ता बहुत अच्छे से काबिल तरीके से किया जा सकता है। तो दर्शकों, तलाक कहीं ना कहीं हमारे कुंडली की ढंग से पहचान ना होने पर भी होता है। अनाड़ी व्यक्ति के हाथ में जब कुंडली जाती है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाता, तब भी दिक्कत आ जाती है। अनाड़ी डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी हमारी जान ले लेता है। उसी प्रकार से अनाड़ी एस्ट्रोलॉजर का ट्रीटमेंट भी हमारे जीवन में अग्नि पैदा कर देता है। तो दोनों ही बातें हैं, किसी एक्सपर्ट, किसी मर्मज्ञ से मिलने का आप लोग प्रयास किया करें। आइए, अगर कहीं किसी बच्चों के बीच में ये फ्रैक्शन चल रहा हो, तो भगवान श्री गणपति की कृपा से ये दूरी दूर हो, ये संकट नाश हो। जुड़ते हैं 2 मिनट के लिए संकटों को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश जी से। ध्यान करें दर्शकों, भगवान श्री गणपति का, आपके कलेश दूर हों। ओम गंगणपतये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
ओम गंगणपतये नमः। ओम गणेशऋणं छिन्धीवरेण्यं ओम नमः फट। ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं विस्मृहे नित्यं आयुष्य कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं वक्त्रमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमं नवम बालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्ध्यं य पठेन्नरः न च विघ्नभयं सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासैः फलं लभेत सहस्रेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। अष्टेभ्यो ब्राह्मेष्वो लिखित्वा यः समर्पेत तस्य विद्या भवेत् सर्वां गणेशस्य प्रसादतः। ओम गंगणपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम मोदक प्रियाय नमः। बच्चों, अगर कहीं आपको ये लगता हो कि हम पति पत्नी संग नहीं रह पा रहे हैं, बड़े दुख की, बड़े क्लेश की स्थिति हो जाती है, ऐसी स्थिति में आप ढूंढीराज महाराज की प्रार्थना कीजिएगा। ऐसी स्थिति में आप हरिद्रा गणपति का पूजन कीजिएगा। हरिद्रा हरियाली को फैलाने वाले। वैसे तो गणपति 84 प्रकार के गणपति कई बार ऐसा कहा गया है और 64 प्रकार के गणपतियों को तो बताया ही गया है। उसमें हरिद्रा गणपति हैं, उच्छिष्ट गणपति हैं, लंबोदर गणपति हैं, ढूंढीराज गणपति हैं, सूपकर्ण गणपति हैं, विभिन्न प्रकार के गणपतियों की स्थितियों को बताया गया है। लेकिन हमने अनुभव किया है जो हरिद्रा गणपति हैं उनके यंत्र रखने से, उनके मंत्र पढ़ने से, खाली यंत्र नहीं, यंत्र के सामने मंत्र पढ़ने से हमने देखा है टूटते हुए परिवार एकता की जोड़ में सिमट जाते हैं। दूसरी बात, ऐसी स्थिति में आप बच्चों घबराएं ना, माता पिता न डरें, अच्छे से कहीं कुंडली लेके जाएं, चेक कराएं। कुंडली नहीं है तो बिटिया का हाथ दिखाएं या बेटे का हाथ दिखाएं, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हम चाहते हैं दोनों बच्चे इकट्ठे रहें और ऐसा जो विकट समय है उसे हम कैसे दूर करें। तो बहुत सारी ऐसी ज्योतिष शास्त्र में रेमेडीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे ज्योतिष शास्त्र में उपाय हैं जिनको आप लोग करके बहुत अच्छे से उन बच्चों का जीवन सुखमय बना सकते हैं। दूसरी बात दर्शकों, अम्बे का यंत्र की ऐसी स्थिति में सेवा साधना करने से आशु फल बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। और साथ में जैसे ज्योतिष की बातें या बहुत सारी ऐसी बातें आप हमसे सुनते रहते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, आप लोग शिविर में ज़रूर आया करें। शिविर में आने से भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, आपको बहुत सारी बातें शिविर में आने पर भी ज़रूर पता लगेंगी। इसलिए आप लोग प्रयास किया करें, आप लोग शिविर में आएँ, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और ज्ञान से साथ साथ आप कैसे अपने कष्टों को दूर करें, ये महाशिविर में सारी बातें आपको हम बताएंगे। जी दर्शकों, अगर आप महाशिविर में आना चाहते हैं या महाअंबी का यंत्र मंगाना चाहते हैं या शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि और ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि इस नौबत से बचा जा सके, तलाक जैसी चीज़ से बचा जा सके? जी, किस प्रकार से हम संकटों को दूर कर सकते हैं ये तो आपने जाना ही। मैंने आपको हरिद्रा गणपति का प्रयोग बताया, लंबोदर प्रयोग आपको बताया, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आपको लगता हो, क्योंकि कभी कभी क्रोध, गुस्सा भी ऐसा पति पत्नी में से एक को आता है कि क्रोध के कारण भी हमने देखा है कि परिवार उजड़ने लग जाते हैं। तो देखो, आप क्रोध को कैसे कम करें, आप सुनो, लाजवाब उपाय बता रहा हूँ भैया, लिख लेना इसे अपनी डायरी में। लोहे का टुकड़ा अच्छे से गर्म कर लें और उस लोहे को टुकड़े को, गरम गरम टुकड़े को पानी में छू देने डाल दें, आवाज़ आएगी जैसे छौंक की आवाज़ आती है। और इस फीलिंग के साथ डालें, अगर लड़की वाले हैं या लड़के वाले हैं, कि भगवान हे प्रभु, जैसे ये गरम तपता हुआ लोहे का पिंड पानी में जाकर के शांत हो गया, ऐसे ही मेरी बिटिया का या मेरे दामाद का क्रोध शांत हो जाए। ये गुप्त उपाय है। इसे किस दिन किया जाए? रविवार के दिन किया जाए या अंगारक चतुर्थी हो उस दिन किया जाए। लगातार अनवरत तरीके से इस उपाय को करते रहें। अगर वही पानी आप
वर या वधू को पिला भी सकते हैं तो गुस्सा काफूर हो जाता है, धीरे धीरे गुस्सा शांत होने लगता है। तो बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। बस मैं तो ये कहता हूँ आप दुखी मत रहा करें, आप परेशान ना रहा करें। अपनी परेशानी को आप अपनी कुंडली में जाकर के किसी से हल कराएं। कुंडलियाँ नहीं हैं तो हाथ की रेखाएं किसी व्यक्ति को जाकर के दिखाएं ताकि ये परेशानी दूर हो सके। विवाह होना बहुत छोटी सी और आसान सी बात है, लेकिन विवाह के बाद विवाह के कायदे निभाना और ज़िंदगी में सुख आना ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए दर्शकों, कुंडली मिलवाते वक्त भी आप लोग पूरा ध्यान अवश्य रखा करें। जी दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या महाबी का यंत्र मंगाना चाहते हैं या शिविर में आना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सर्व विदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के दो पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं।